हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा चले गए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। वो हमारी हमेशा मदद करते हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो अब पितरों का श्राद्ध चल रहे हैं, तो अब शिव जी भगवान ने स्वर्ग के रास्ते खोल दिए हैं। पितृ लोग हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, हम लोग उनसे मिल सकते हैं। तो पितृ लोग हमसे कैसे मिलते हैं? हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमें सपने में कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो ये अनुभव है, जब मेरे पति को 5 साल हो जाएंगे अब इस श्राद्ध में। उनका 10वां श्राद्ध है। तो जब पहला श्राद्ध था तो मैंने मेरी बहू ने उनकी श्राद्ध किया था। तो क्या हुआ, मैं उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मुझे पता नहीं चला कुछ भी। अब मैं किस किस की पूजा मेरी बहू कर रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहू ही कर रही थी, मैंने बोला तुम करो, जैसे मर्जी करो। तो क्या हुआ, मेरी बेटी ससुराल में थी, तो वो आई नहीं थी श्राद्ध में। मैं बुलाती हूँ उनको, मेरी बहू बोलती है श्राद्धों में आ जाओ, जिस दिन हम पूजा करते हैं पितरों की उस दिन। तो वो आई नहीं थी, तो उनकी थोड़ी, उनको भी अपने घर में करना था श्राद्ध, तो इसलिए वो नहीं आई थी। तो क्या हुआ, उस दिन हमने पूजा कर ली। शाम रात को जब सुबह उठी, अगले दिन सवेरे श्राद्धों के दिनों में ही, तो मेरी सासू माँ मेरी बेटी के सपने में जाके बोल रही हैं कि तेरी मम्मी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। मेरी बहू ने, क्या हुआ, मेरे पति का और मेरे ससुर का श्राद्ध एक ही दिन पड़ गया था, 10वां श्राद्ध। तो उन्होंने दोनों को पूजा की, मेरी बड़ी बहू ने, छोटी बहू ने, साथ में मैंने भी की। मेरी सास का अलग श्राद्ध था, तो मैंने बोला उनको कि भाई मेरी सासू माँ का अलग से श्राद्ध मैं करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मम्मी। तो इसलिए हमने उनकी थाली नहीं बनाई खाने की। तो मेरी सासू माँ मेरी बेटी के सपने में जाके बोलती है कि तेरी मम्मी ने मेरी थाली नहीं बनाई और मुझे खाना नहीं दिया, मैं भूखी बैठी हूँ। तो इस तरह से पितृ लोग हमें बताते हैं, हम एहसास दिलाते कि हम यहीं पे हैं, आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, आपके पास हैं। तो इस तरह से मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन करा, मम्मी तुमने श्राद्ध किया था कल? मैंने बोला हाँ किया था। कह रही भाभी ने श्राद्ध किया था। तो मैंने कहा हाँ किया था, तुम आए नहीं। तो कह रही हाँ मैं नहीं आ सकी, लेकिन मुझे ना दादी आई थी मेरे सपने में और बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मेरे को भूखा छोड़ दिया और सबको खाना खिला दिया। तो मैंने बोला है, तो मैंने तो बाद में करना था उनका श्राद्ध, उनका दिन अलग तिथि पड़ती है, ये तिथि के हिसाब से होते हैं श्राद्ध। तो मुझे फिर दुख हुआ, और जब से मैं अब तीनों का एक साथ श्राद्ध करती हूँ, अपनी सासू माँ का भी, पति का भी और ससुर का भी, और बाकी भूले बिसरे पितरों का अमावस वाले दिन करती हूँ। तो ऐसे ही सबको करना चाहिए। और जो आपके ज़्यादा करीबी है तो उनको श्राद्ध के दिनों में मेरे हिसाब से रोज़ एक रोटी निकाल देनी चाहिए, और सबके नाम से उनको बोलो भाई खा लो, चीनी घी लगा के मीठा रख के। जैसे खीर पूड़ी बनाते हैं श्राद्धों में, तो रोज़ खीर पूड़ी कोई नहीं बना सकता, तो रोज़ रोटी एक बना के और उसमें चीनी लगा के और घी लगा के उनके नाम से मत्था टेक के और गाय को खिला देनी चाहिए। अब तो हमारे पितृ खुश होते हैं। वैसे तो लोग बाग बोलते हैं जीते जी तो पूछते नहीं हैं, मरने के बाद पितरों के लिए खीर पूड़ी बनाते हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना। तो लेकिन ये तो सही बात है, जीते जी तो पूछते नहीं हैं, सेवा नहीं करते हैं, और मरने के बाद पार्टी करते हैं, सेवा करते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब बड़े बूढ़ों ने कुछ रीति रिवाज बना रखे हैं, तो इनमें भी कुछ तो होगा। मैं भी मानती हूँ कि कुछ तो है। तभी मेरी सासू माँ आके और बोली, जब से तो मुझे बहुत विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया भाई पितृ लोग इन दिनों में आते हैं हमारे घर अपने बच्चों से मिलने के लिए, सबको देखते हैं, मिल के जाते हैं, और वो जो बच्चे खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं,
और खुशियाँ दे के जाते हैं। मेरी सासू माँ तो मेरे सपने में ज़्यादातर आती है। आपको पता है मुझे सपने बहुत आते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो सपनों की बनाई है। तो मेरी सासू माँ मेरे सपनों में बहुत आती थी, पहले बहुत आती थी। जब से मेरे पति गए, जब से कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। आती हैं ना के बराबर आती हैं, पहले बहुत आती थी। और वो मेरे मतलब हमेशा मेरी मदद करती थी, सपने के माध्यम से मेरी हमेशा मदद करती थी और मेरे को देखभाल करती थी और कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाती थी, हमेशा हमेशा गिफ्ट दे के जाती थी। तो फ्रेंड्स, आप भी पितरों की पूजा करें और जिन्होंने कभी नहीं किया है श्राद्ध वो भी करें। और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो हमारे पितृ भी भाव के भूखे होते हैं, जैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं। उनको समझ आती है तो पितरों को भी हमारे मन की भाव समझ आते हैं, क्योंकि वो भी अब भगवान के बराबर ही है। क्योंकि वो भी हमारे मन के अंदर की भाषा पढ़ सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो उनको भी सुनाई देता है। तो पितृ बनने के बाद ना उनको हमारे मन के भाव समझ आते हैं, हमारे अंदर की भाषा समझ आती है। तो अपने पितरों को अच्छे से ध्यान करें और उनकी पूजा करें और ध्यान उनको खाना पीना जो भी है, जैसे भी जितनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से, जरूरी नहीं है। पंडित लोग तो बहुत सारा सामान लिखवा देते, बता देते ये करो वो करो वो करो। अपनी श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा अनुसार किसी को भी, गरीब को उनके नाम से, कोई गरीब बंदा बहुत ज़रूरतमंद है उसको दे दो और उनको उसी को खाना खिला दो। और जो भी अपनी गुंजाइश के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से उसको दे सकते हैं और उनको अपने पितृ समझ के उनको दे सकते हैं। और अपने बस और पितरों से मनोकामना पूरी करें। पितृ हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। और वो चाहते हैं हमारा वंश चलता रहे, हमारा नाम चलता रहे कि ये फलाने की बेटी है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की पोती है, ये फलाने के। इस तरह से वो बहुत खुश होते हैं अपने परिवार को देख के। परिवार खुश है तो पितृ लोग हमारे खुश होते हैं, हमारे प्रियजन खुश होते हैं। तो इसी तरह सबको अपने अपने श्राद्धों की, पितरों की पूजा करें और ध्यान करें। जय पितृदेव।